तुम्हारी आंखों में तो जगराते जाग रहे हैं जमशेद बेटा। लगता है किसी चैन और सुकून की तलाश में हो, और कई दिनों से मेरे पास भी चक्कर नहीं लगाया। कोई परेशानी है तो बताओ। जी चाचू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नींद तो आती नहीं है। अगर आ भी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मुझे बाबा बार बार कॉल्स कर रहे हैं। मुझे उनकी कॉल सताती है रात भर। मुझे पता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, ये मेरे सिर्फ दिल का वहम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अब्बा मुझसे कुछ कहना चाहते हो। कभी कभी इंसान अपने पछतावे को इसी तरह महसूस करता है। याद करो वो दिन जब तुम्हारे अब्बा तुम्हें कॉल्स करते थे और तुम कॉल तक रिसीव नहीं करते थे, बिजी कर देते थे फोन को। उन्हें तुम्हारे वक्त के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। ये सब उसी का नतीजा है। जी चाचू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। काश कि आज वो जिंदा होते, मैं उनसे बहुत बातें करता, उनका ख्याल रखता। चाचू, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, मैं क्या करूं अब? अगर तुम्हारे दिल में कसक है तो उनके हम उम्र लोगों की कदर करो। उनकी कब्र पर जाओ, फातिहा खानी करो, सदका दो उनके नाम का, और अल्लाह से तौबा ताइब हो जाओ। तब जाकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा बेटा। जी चाचू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज ही कब्रिस्तान जाऊंगा, बल्कि अभी जाता हूँ कब्रिस्तान और अब्बा से जाके माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरा दिल वहाँ जाके हल्का हो जाएगा। मैं पहले भी बहुत देर कर चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो मज़ीद देर हो जाए और मेरे हाथ में कुछ भी ना रहे। यार, कई रातों से मेरे साथ बहुत अजीब वाक़ये हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आधी रात को जब मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप की मेरे पास कॉल आई हो। जब फ़ोन उठा के देखता हूँ तो कोई कॉल नहीं होती। और तुझे इस बात का पता है कि मेरे बाप को गए हुए कितना अरसा हो गया है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। तो ये क्या कह रहा है तू? तेरे अब्बू का नंबर आना, तुझे आधी रात को कॉल आती है? तेरे अब्बू को गुजरे हुए तो कई साल हो गए हैं। तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा? यार, तू मेरी बात को नहीं समझ रहा। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। एक रात होना चाहिए, 2 रातें, लेकिन ये लगातार मेरे साथ हो रहा है। रोज़ाना ही मेरे बाप की कॉल मेरे नंबर पे आती है। मैं यार बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बाप मुझे बुला रहा हो, मुझसे बात करना चाहता हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी इंसान के अंदर जो पछतावा होता है ना, वो भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। तू खुद ही तो बताता था कि तेरे अब्बू तुझे कॉल करते हैं, तू अटेंड ही नहीं करता। वही पछतावा तुझे आधी रात को उठा देता है। मेरे भाई, तू परेशान ना हो। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यही मेरी गलती थी। जब भी वो मुझे कॉल्स करते थे मैं उनकी कॉल इग्नोर करता था, उनको वक्त नहीं देता था। शायद वही कमी मुझे अब महसूस हो रही है। आधी आधी रातों को मुझे पता नहीं ये वहम होता है या सच है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उनकी बहुत याद आती है अब। मेरे भाई, अगर ऐसा ही है ना तो तू इस बात की तह तक जा। तू कब्रिस्तान जा और अपने अब्बू से जाके माफ़ी मांग के आ। हो सकता है तुझे ये रात को कॉल आना बंद हो जाए। सही कह रहा है यार तू। मुझे भी लग रहा है कि मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए, उनसे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद वो माफ़ कर दें मुझे और कॉल आना बंद हो जाए। अब्बा जी, मुझे माफ़ कर दें। आप हमेशा मुझे कॉल्स करते थे, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन मैंने हमेशा आपको इग्नोर किया। आज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब्बा जी, सिर्फ एक कॉल कर दे मुझे, सिर्फ एक कॉल करें, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। काश मैं आपको बता सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ पछतावा ही पछतावा है। अब्बा जी, मैं वादा करता हूँ मैं अम्मी के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा जिस तरह मैंने आपके साथ किया था। मैं हमेशा उनका ख्याल रखूँगा, क्योंकि आपके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। बस आप मुझे माफ़ कर देना अब्बा। जमशेद, आज सच सच बता, कब्रिस्तान गया था ना? तेरे चेहरे की रौनक बता रही है कि तेरा आज मन हल्का है। लगता है माफ़ी मांग गया अब्बा जी से जाके। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज मैं गया था कब्र पर बाबा की, और वो बातें की जो मैं आज तक अब्बा से कभी कर ही ना पाया। और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा दिल का बोझ ही हल्का हो गया हो। सही कहते हैं, वक्त पर हमेशा अपनों की कदर करनी चाहिए। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं रहता मेरे भाई। जमशेद, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। अपनों की एक मिस की गई कॉल पूरी जिंदगी का रोग बन जाती है। अपनों की कदर करना सीख। मुझे जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखा दिया इमरान। मैं आइंदा के बाद किसी की कॉल इग्नोर नहीं करूंगा, अपने तमाम रिश्तों को वक्त दूंगा, क्योंकि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा जिंदगी में कभी वापस सुनाई नहीं देती मेरे भाई। जमशेद, ये सबक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तूने ये दर्द महसूस कर ही लिया है तो दूसरों के काम आ। अब तू ये बात दूसरों को बता कि अपनों की कदर करो। अगर वक्त गुजर जाए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। हाँ इमरान, बिल्कुल सही कह रहा है तू।
कुछ कॉल्स आती हैं जो एक दफ़ा आती हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक याद बन के रह जाती हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।